अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस क्लास की किताब की इस वाली बुक की क्लास 11 की फेडरल बोर्ड की पहले चैप्टर की बहुत अच्छी चीज़ें समझाने लगा हूँ जो कि इसके मेजर टॉपिक्स हैं। तो पहला जो चैप्टर है इसमें आपका एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन कहते हैं किसी भी रफ एजुकेटेड गैस को जो हम तुक्का मारते हैं कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं बिल्डिंग है, ये 2 किलोमीटर सॉरी ये 10 फुट तक बड़ी है, ये 20 फुट तक बड़ी है, 120 फुट, 120 फुट। ये दिमाग से सोच रहे हैं, इसे रफ एजुकेटेड गैस कहते हैं। इससे हम काफ़ी सारी चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे वॉल्यूम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जो एरिया है किसी भी चीज़ का, वो एल का स्क्वायर होता है, यानी लेंथ को 2 दफ़ा कर दे तो एरिया आता है। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से जो अगर लेंथ को 2 दफ़ा कर दी तो एरिया आ जाता है। ये हमने खुद सोचा है, 3 दफ़ा कर देंगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। इस तरीके से हम जो है उसको कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते हैं। फिर बेटे दूसरी चीज़ जो है आपके पास में इसमें वो आपके पास में आ जाती है डिराइव यूनिट्स इन टर्म ऑफ बेसिक यूनिट्स। डिराइव यूनिट्स ऐसे यूनिट्स जो कि आपके पास में जैसे फोर्स है, ठीक है, ये क्या है, बेस यूनिट ड्राइव यूनिट है। किससे ड्राइव हुआ, बेस यूनिट से ड्राइव होते हैं। क्यों, हम बोलते हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो मास और एक्सेलरेशन जो है ये दोनों बेस क्वांटिटीज है। बेस क्वांटिटीज जब आपस में मल्टीप्लाई होती है तो दे गिव अस अ ड्राइव क्वांटिटी जो कि आपके पास में ड्राइव्ड यूनिट्स बनाती है, जिसे हम कहते हैं फोर्स। ओके हो गया ये थी ड्राइव क्वांटिटी। अब इसके यूनिट्स क्या होंगे, यूनिट्स हम कहते हैं फोर्स और मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन। इसका सबका यूनिट एक ही होता है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, जबकि मास का यूनिट होता है केजी, ठीक है, और एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर आता है न्यूटन इक्वल्स टू केजी मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से अब आपके पास में आगे डायमेंशंस है। डायमेंशन कहते हैं किसी भी क्वांटिटी की, अगर आप उसको हम ब्रैकेट्स के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर बंद करके लिखते हैं, 3 चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं, MLT, तो उस चीज़ को हम डिमेंशन है इस चीज़ की, मास टाइम लेंथ से। तो ज़्यादातर मास टाइम लेंथ ही इस्तेमाल होते हैं। इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी किताब के अंदर एक है E=mc² वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पंजाब बोर्ड की किताब में भी लिखा हुआ है। और फिर दूसरा ये टाइम पेंडुलम वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके 3 डायमेंशन है, एक तो आप लोगरिथम और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वगैरह नहीं निकाल सकते। डायमेंशनल कांस्टेंट वेरिएबल्स, डायमेंशन लेस कांस्टेंट वेरिएबल्स का ये टेल नहीं बताता हमें। फिर दूसरी बात जो है, ये आपके पास में हमेशा जो है ये सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को, इक्वेशन को मतलब जो है ना मद्देनजर रखता है, बाकी चीज़ों को ये ध्यान नहीं देता। प्रिडिक्शन एक्यूरेसी, प्रिडिक्शन कहते हैं, देखिए भाई, एक इस तरीके की चीज़ है, ठीक है, किताब से ही समझाता हूँ। ये आपके सामने लगा हुआ है, एक ये निशाना है, एक जी आपके पास ये निशाना है। तो अगर मैं बोलूँ एक्यूरेट कौन सा है इन दोनों में से, इन दोनों में से बता दो मेरे के, इन दोनों में से एक्यूरेट कौन सा है, ये एक्यूरेट है, बिकॉज मैंने बिल्कुल 100 पे मारा है। इस दोनों में से एक्यूरेट कौन सा है, ये वाला, ये एक्यूरेट है। प्रिसाइज कौन सा है, ये प्रिसाइज है, मतलब मतलब मारा मैंने, देखे, मतलब कहते हैं बिखराव नहीं है, जिसमें बिखराव नहीं है उसे प्रिसाइज कहते हैं। ठीक है ना, प्रिसाइज कहते हैं एक सुकड़ी हुई अमाउंट, कम, छोटे छोटे खाने में, छोटे मैखाने में, ये छोटे मैखाने में देखिए बना हुआ है, ये सुकड़ी, ये प्रिसाइज नहीं है, ये सुकड़ा हुआ नहीं है, ये आपके पास प्रिसाइज नहीं है, ठीक है, मगर ये एक्यूरेट भी नहीं है, ये एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है, ये एक्यूरेट नहीं है, ये प्रिसाइज भी नहीं है, सही है। ये वाला प्रिसाइज है सुकड़ी अमाउंट पर, मगर ये एक्यूरेट नहीं है। ये वाला एक्यूरेट है मगर प्रिसाइज नहीं है, ठीक है, सॉरी ये प्रिसाइज भी है क्योंकि ये आपके पास में सुकड़ी अमाउंट में, ठीक है। तो इस तरीके से जो सुकड़ी अमाउंट में होता है गाइस, उसे कहते हैं प्रिसाइज और एक्यूरेट, ठीक है। अनसर्टेनिटी, किसी भी मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी का होना, एरर, किसी अनसर्टेनिटी कहते हैं एरर का होना, वो लाजमी होता है। क्यों, क्योंकि कोई भी एरर आप ऑब्जर्व करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के अंदर, तो वो जारी बात है लाजमी इसलिए होता है कि फॉर एग्जांपल अनसर्टेनिटी का हम होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, +-1 जो है आपके पास में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपने उसकी 3 चीज़ें करनी है। इसके रूल्स हम आगे पढ़ते हैं। सम ऑफ डिफरेंस का, अगर तो उसे प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, तो उससे आपके पास प्लस माइनस, जो ये प्लस माइनस की जो चीज़ होती है उसे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवाइड का, जो कि पेज 14 पे आपको लिखा हुआ है, z अगर xy है, z अगर xy डिवाइड y है, तो इसमें आप जो है इस पे अगर इस तरीके से करते हैं तो भी आपके पास में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल सकते हैं। उसकी किस तरह निकालते हैं कि अगर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x पे निकालते हैं, उसको प्लस कर देते हैं अगर उसके साथ में y के अंदर जो अनसर्टेनिटी है तो उसका आपके पास में आंसर आ जाएगा। पावर क्वांटिटी की बात करते तो x की पावर 3 रेज भी कर सकते हैं, उसकी जो पावर होगी वो भी +-3 में, वो भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। फिर अगर आपने किसी भी वैल्यूज की मेजरमेंट निकालनी है तो सबसे पहले आपने उसका एवरेज एवरेज मेजरमेंट्स लेनी है। फॉर एग्जांपल रेडियस 1, रेडियस 2, रेडियस 3, तीनों तकरीबन एक जैसे होंगे, 1 2 3 का फर्क होगा। फिर एवरेज, मीन एवरेज कहते हैं, मतलब तीनों को प्लस करके उसको उसी के जितनी क्वांटिटी है ऊपर, मतलब फॉर एग्जांपल ऊपर 4 है, उसी से नीचे डिवाइड कर देना, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ऊपर जो है ना देखें 1 2 3 आपके पास लिखे हुए, तो मैंने 3 से ही डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर इसको प्लस कर दूंगा, जो इसका आंसर आएगा उसी से जो मैं इसको मल्टीप्लाई, ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया और उसके बाद इसी से मैंने जो है इसको करके इसका आंसर निकालिए। फिर मैं क्या करूंगा, डेविएशन फाइंड करूंगा, फिर इसको माइनस करूंगा, जो पहली वाली इक्वेशन आई थी इसको मैं सबसे माइनस करूंगा, इन सब में से इसको माइनस करूंगा, माइनस शुरू किया, इसके आंसर है। अब जो ये आंसर है मेरे पास, ये आखिरी वाला आंसर है, इन सबको डिवाइड करवाऊंगा उसी से, जो जितनी इनकी तादाद है 1 2 3 है तो 3 से डिवाइड करूंगा। अब जो इसका आंसर है ये आपके पास में जो है ये फाइनल एक्चुअल रिजल्ट है, जो कि क्या शो कर रहा है, अनसर्टेनिटी। ओके हो गया। फिर अब देखते हैं आगे बात की है उसने अनसर्टेनिटी टाइमिंग एक्सपेरिमेंट अनसर्टेनिटी किस तरह निकालते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास में टाइम लिखा हुआ है, पेंडुलम का टाइम है 35.2 सेकंड है, ठीक है, और उसको आपने डिवाइड करना है किसके ऊपर, 20 सेकंड के ऊपर, उसका आंसर आ जाएगा 1.76 सेकंड, ये उसका आंसर आ रहा है 76 सेकंड, ठीक है। ये क्या टाइम पीरियड है, ठीक है। लेकिन अगर हम अनसर्टेनिटी निकाले इस टाइम पीरियड में, तो हम उसके लीस्ट काउंट से इसको डिवाइड करते हैं 0.1 को, ये जो उसका टाइम पेंडुलम कह रहा हूँ, सिंपल पेंडुलम का लीस्ट काउंट है, उससे डिवाइड करते हैं। जब 20 से मतलब 20 दफ़ा ये यूं पेंडुलम गया है, तो उसका जो आंसर आता है 0.005 सेकंड। तो ये जो 0.005 सेकंड है ये आपके पास में क्या है, अनसर्टेनिटी है किस टाइम पीरियड के अंदर, 1.76 सेकंड के अंदर। ये आप अपनी बुक पे भी देख सकते हैं, जो कि पेज नंबर 15 पे गिवन है। फिर जो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये वोल्टेज मैयर वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दूसरा मैं आपको बताऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके पास में ये है, जो आखिरी लिखा हुआ है, द करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टर आर इज इक्वल टू, ये वाला जो 13 प्लस माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाले अपने सवाल लाजमी करना। तो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर नंबर 1। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।